That is, it is echo of the human behavior. Whatever we do on this earth, Einstein says that nothing, even if a small vibration is there, it will affect the universe. The effect has to be there. We cannot be absorbed of this effect. So if we do something, Newton says every action has an equal and opposite reaction. Whatever is our action, whatever is our input, is going to have an equal and opposite kind of an output. कहते हैं संता कहने लगा कि जब मेरी नवी नवी शादी हुई सी तो मेरा ऐसा दिल करता था मैं अपनी बीवी को खा जाऊं। तो बंता ने कहा कि तूने अब क्या करता तेरा दिल? उसने कहा खा जाता तो अच्छा रहता। मतलब आदमी 20 साल के बाद कहता है कि खा जाता तो अच्छा रहता। और कुछ भी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो आदमी की इसी महत्वाकांक्षा से होता है। आदमी के सुख और दुख ढूंढने की इच्छा से हम इस प्रकृति में तब्दीली लाते हैं। हम अगर पानी कम हो जाए तो दुखी हैं, पानी ज्यादा हो जाए, जापान में हो गया तो भी दुखी हैं। जो कम पानी है वो कहते हैं पानी ज्यादा हो जाए, जहां ज्यादा पानी है वो कहते हैं पानी कम हो जाए। बीरबल से अकबर ने कहा कि यार कोई ऐसी बात बता कि यदि गम में आदमी सोचे तो खुश हो जाए और खुशी में सोचे तो गम में तब्दील हो जाए। तो बीरबल ने कहा यह वक्त गुजर जाएगा। इस वक्त को गुजारने की हमारी जो चेष्टा, इस वक्त को पास करने की जो हमारी चेष्टा हमारे दुखों का कारण है। इसीलिए यू सी इट इज ओनली इन द ईस्ट, दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए धर्म को समझना जरूरी है कि सुख और दुख से बियॉन्ड, हमने कहा आनंद, इसीलिए परमात्मा को परमानंद का। हमने कहा कि जो सुख और दुख से परे है उसको व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर। मीनिंग देयर बाय दैट वी हैव टू सिंक्रोनाइज आवर लिविंग विद नेचर, दैट इज व्हाट द रिलीजन सेज। प्रकृति के साथ अपना तारतम्य बिठाना, अपने आप को सिंक्रोनाइज करना इज व्हाट रिलीजन इज, और रिलीजन इज नथिंग। And ironically, we have been playing against nature. We have been fighting. You see, महाभारत काल के बाद कहते हैं हिंदुस्तान का विनाश हुआ। महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध था, अगर आप महाभारत पढ़ो तो उसमें लिखा कि उस युद्ध में जो धुआं निकला वो कुंभकार था। जैसे 1942 में we realized when there was a atomic bomb explosion. That time we realized कि this is the kind of smoke which comes up. Then it is written कि रक्त जनित किरणें निकली, nuclear radiations. That time people hardly realized कि nuclear war भी महाभारत हो सकती है। जब 1942 में in Hiroshima and Nagasaki they saw कि yes, this is the kind of war which is described earlier. That means the civilization had gone to its peak prior to that also. And if civilization had gone to its peak that time also and it got destroyed, why? Just because of the human behavior. And same is happening now. We are on the peak. हमने आदमी बना दिए, आज हमने आदमी बना दिए, रोबोट्स बनाए हैं ना, अब उनमें हमने वो भी डाल दिए हैं। Have you seen robot? अब हमने उसमें आदमी में क्रोध कैसे हो, आदमी में ईर्ष्या कैसे हो, आदमी में फीलिंग्स भी अब हमने डालनी शुरू कर दी, बट उस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। साइंस इज गोइंग above and above, but people say civilization is progressing. I say human is regressing. जितनी सिविलाइजेशन हमारी ऊपर जाती है उतना इंसान नीचे दबता चला जाता है, उतना इंसान खत्म होता चला जाता है। That is what we need to realize.
और जिस दिन हमारे अंदर का इंसान जागेगा उस दिन हमें कहना नहीं पड़ेगा पानी बचाओ। आखिरकार पानी वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर का इंसान, हम सोचते हैं पानी हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर यह समझ में आएगी कि पानी सबके लिए, हर चीज बांट के खानी चाहिए, हर चीज हर व्यक्ति के लिए बनी है, उस दिन हमारा जो माइंड है वो चेंज होगा, हमारी प्रकृति में बदलाव आएगा, हमारे स्वभाव में बदलाव आएगा। उस दिन हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पानी बचाओ, उस दिन हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वृक्ष लगाओ। क्योंकि जितनी हमारी शिक्षा है ये कुछ नहीं बढ़ा रही, सिर्फ हमारे अहंकार को बढ़ावा देती है, हमारी ईगो को प्रमोट करती है, हमारी महत्वाकांक्षा को प्रमोट करती है। अदरवाइज एजुकेशन without values, if it continues to grow, तो जो अमेरिका में आज हो रहा है, every fourth individual in America requires mental treatment. Every fourth. I am not exaggerating the things. This is what the data shows. Every fourth individual in US is a burnt out individual. He or she requires mental treatment. The psychiatrists are in demand in US. Why? Because the man is worn out, man is burnt out, man is stressed out. And if you want to stress out, if you want to burn out, you can continue with the kind of education we are having nowadays. But if we really want to be at peace with nature, we need to have education with values. आजकल बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम वैसे तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं कि भगवान ने, परमात्मा ने ही जब इनजस्टिस किया, भी आदमी को पहले बनाया, औरत को पहले क्यों नहीं बनाया? हम कहते हैं ना, एडम वाज फर्स्ट मेड, देन आउट ऑफ ए स्मॉल बोन ऑफ एडम द ईव वाज कार्व्ड आउट, है ना? सो चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चंस, बताओ क्यों नहीं बनाया? आत्मा भी अगर औरत को पहले बना देता तो औरत आदमी को परमात्मा को कहती कि यहां से गड़बड़ होगी, देख थोड़ी यहां से ठीक कर, और अल्टीमेटली एक्सीडेंट ही हो जाता, आदमी नहीं बनता, एक एक्सीडेंट हो जाता। तो इसलिए जब सलाह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। दूसरे को ये बताना कि गाड़ी ऐसे चलाओ इज वेरी इजी, बट टू ड्राइव इज वेरी डिफिकल्ट। It is easier said that save water, it is easier said that grow plants, but it is very difficult. लाइफ के साथ कंपटीशन में एंटर करते हैं, जब हम नेचर के साथ कंपटीशन में एंटर करते हैं तो we create problems for ourselves. This is what we need to understand, and this is the basic root. We have to catch the root, we have to understand where the problem lies. The problem lies in human behavior, it doesn't lie anywhere else, and human behavior needs to be rectified, and it can only be rectified with the incorporation of religion in education, otherwise it cannot. Thank you very much.